जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री वाला पे। दोस्तों जैसा कि हम आजकल पूरे विश्व में देख रहे हैं कि किसी न किसी देश में कोई परेशानी चल रही है और यूएसए ने सन 2022 में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी जब उसने यह कहा था कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे। इसको देखते हुए रसिया ने अपने ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट समझा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो इससे हमारी जो सिक्योरिटी है इसको खतरा हो सकता है आगे चल के, क्योंकि यूक्रेन उससे ज़्यादा नाटो में सदस्यता लेने के कारण ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों यूएसए करना क्यों चाहता था, रशिया को क्यों उकसाना चाहता था कि वो यूक्रेन पे युद्ध करे यूक्रेन से। तो सबसे पहली बात थी कि कोविड-19 पड़ा 2029 में, काफ़ी लंबे समय तक चला, लोगों को घर के अंदर क्वारंटाइन रहना पड़ा। बात ये थी कि यूएसए सबसे अच्छे हथियार बनाता है पूरे विश्व में, यूएसए और रसिया। अब जब कोरोना काल चला तो रशिया को यूएसए को अपने हथियार बेचने थे, लेकिन उसका यूएसए का काम ही है कि एक देश को दूसरे देश से लड़ाना। और उसको इसी में सबसे अच्छा मौका दिखा यूक्रेन का कि यूक्रेन को हम बढ़ावा देते हैं नाटो में शामिल करने का, जिससे रसिया भड़केगा और वैसे युद्ध चालू कर देगा, जिसके कारण यूक्रेन को हमारे हथियार खरीदने पड़ेंगे। और इसी की होड़ में दोस्तों क्या हुआ कि यूरोप के पास अपने जितने पुराने हथियार थे उन्होंने यूक्रेन को दे दिए, लेकिन यूरोप का था कि हम अभी आपको सब जो हथियार है उधार दे रहे हैं, लेकिन रशिया ने क्या कहा कि हम आपको दे रहे हैं, आप अपने पैसा और ऐसा कहा जाता है यूक्रेन में और ग्रीनलैंड के अंदर ये बहुत अधिक मात्रा में है। इसी को देखते यूएसए ने रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध कराया और जब युद्ध का कुछ हल नहीं निकला तो यूक्रेन ने यूएसए ने यूक्रेन को ऊपर डील का ऑफर कर दिया कि आपको मात्र $500 बिलियन का एक पैक्ट साइन करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको जो मिनरल है उनको निकालेंगे और जो भी हमारा प्रॉफिट होएगा उसमें 50-50 दोनों का हिस्सा रहेगा। क्योंकि दोस्तों यूएसए के पास मिनरल इतने नहीं है और उसको यही पता नहीं से खोलने का, लेकिन ग्रीनलैंड और यूक्रेन के अंदर पता है इन देशों को कि कहाँ पे हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। और अब जब युद्ध नहीं बंद हो रहा है तो यूएसए इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है कि इंडिया को रशिया से तेल लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बहुत अधिक मात्रा में रशिया से ओल खरीद रहा है, जिसको इस युद्ध में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। लेकिन दोस्तों बात ऐसी नहीं है, इंडिया से ज्यादा तेल चाइना खरीद रहा है, लेकिन अभी तक चाइना के ऊपर कोई भी प्रतिबंध लगाए नहीं है। और इंडिया के ऊपर यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दी है अभी तक, और अब बात ये चल रही है कि इंडिया के ऊपर 50% टैक्स और लगेगा। दोस्तों बात कहें ना, एक डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है, उसको देश की कुछ नहीं पड़ी, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि ग्रेट अमेरिका, जैसे मोदी जी का रह रहा ना मेक इन इंडिया, तो डोनाल्ड ट्रंप का है ग्रेट इज यूएसए। और वो इसी को देखते ही जब दोस्तों हम डेटाबेस करते हैं तो सांच चाहिए होता है और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए यूएसए ने बहुत बड़ी चालाकी से ना रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध करवाया। और उनको एक होड़ यह भी है कि उन्हें चाहिए शांति नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों शांति नोबेल पीस प्राइज में अब तक के सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो बराक ओबामा के पास है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ओबामा से ज़्यादा
नोबेल पुरस्कार उसके पास हो। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा पहलगाम अटैक को देखते हुए, तो यूएसए ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की शांति है वह हमने कराई है। लेकिन भारत सरकार ने यह बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड किसी तीसरी पार्टी ने हमारे बीच युद्ध का विराम नहीं कराया, ये हम अपने आप रोके हैं और अपनी मर्जी से हैं, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों यूएस इंडिया से काफ़ी खफा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जो जिनके थॉट बहुत अच्छे हैं, जो राजनीति बहुत अच्छे हैं, उनके लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए और इंडिया के रिश्तों में दरार डालते जा रहे हैं। जो अब तक जो पिछले जितने राष्ट्रपति बने अमेरिका के, ओबामा हुए, जो बाइडन हुए, बिल क्लिंटन हुए, इन सब ने इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने में काफ़ी मदद करी है। लेकिन ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया के साथ रिलेशन बिल्कुल बेकार करना चाहते हैं कई दशकों के लिए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो चाइना को इससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में अब तक के लिए इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को कमेंट जरूर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।